हेलो स्टूडेंट, नमस्कार बच्चों। मैं राजेंद्र सिंह राजपूत आज आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 लेकर। 1.2 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके क्वेश्चन एग्ज़ाम बहुत कम आते हैं, जहाँ तक है नहीं आते हैं। 1.3 मोस्ट एक्सरसाइज हैं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो और बताओ कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको पहले क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दे रखी है, भिन्न दे रखी है, यानी अंश बटा हर दे रखा है। तो उसमें आपको ये बताना है कि भाग लगाने पर उनका दशमलव प्रसार क्या आएगा। और जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत दशमलव होता है जिसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और एक अशांत आवर्त दशमलव होता है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो दो तरह के दशमलव है, शांत और अशांत। अगर कुछ नंबरों तक, दशमलव के पॉइंट के कुछ अंकों तक, कुछ अंकों के बाद अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है, इट मीन्स वो शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर डिवाइड करने के बाद किसी संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इट मीन्स वो अशांत आवर्त दशमलव है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 36/100। अब हम इसमें भाग लगाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो हर होगा वो हमेशा आपका बाहर लिखा जाएगा, और जो अंश होगा वो आपका हमेशा अंदर लिखा। न्यूमिनेटर हमेशा अंदर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर होता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। अब सबसे पहले हम 100 का भाग 36 में लगाते हैं, नहीं जाता है, यहाँ 0 लगाते हैं और यहाँ पॉइंट लगाते हैं। अब जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 0 लगाते रहो, डिवाइड देते रहो। तो अब इसमें 3 टाइम जाएगा, 300, पीछे बचा 60, 0, 6 टाइम जाएगा 600। तो ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड चला गया। तो इट मीन्स ये दशमलव जो है वो कैसी है, शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया, इट मीन्स पॉइंट के कुछ अंकों तक, चाहे 2, 4, 5, चाहे कितने भी आए, कुछ अंकों तक पूरा पूरा भाग जा रहा है, इट मीन्स वो शांत दशमलव है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 1 अंदर और 11 को हम बाहर लिखते हैं। 11 का डिवाइड 1 में देते हैं, नहीं जाता है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, फिर भाग दे रहे नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 लगाया, यहाँ भी 0 लगाया। ये 9 टाइम गया, पीछे 99 बचा और ये 1 बच गया। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, या जिस नंबर से हमने शुरू किया वही नंबर वापस आएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो शांत दशमलव है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होकर वही नंबर हमें वापस मिल रहा है, तो इट मीन्स वो अशांत आवर्त दशमलव है। और भाग तब तक लगाना है जब तक या तो पूरा पूरा भाग चला जाए या वही नंबर वापस मिले, तब तक हमें भाग लगाते रहना है। तो इस प्रकार हम 1 से शुरू हुए, 1 वापस मिल गया, तो ये जो नंबर है वो आपका अशांत आवर्त दशमलव है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हम क्या करते हैं, 33 के अंदर 8 का भाग लगाते हैं। 8 चौक 32, पीछे बचे 1, यहाँ लगाया पॉइंट, 0, 8 एकम 8, पीछे बचे 2, लगाया 0, 8 दूनी 16, पीछे बचे 4, लगाया 0, 8 बचा 40। तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड चला गया, मीन्स ये हमारी शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कोई भी डिवाइड करें,
बस ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर बाहर रहेगा और न्यूमिनेटर आपका अंदर रहेगा, यानी हर बार रहेगा अंश अंदर रहेगा। भाग लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम भाग लगा रहे हैं तो या तो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, या वही नंबर जब तक हमें वापस नहीं मिले तब तक आपको भाग लगाते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1/7 का डिवाइड देने पर आपको ये नंबर मिलते हैं। तो बिना डिवीज़न किए आपको इन सब का आंसर निकालना, बिना भाग के पता करना है। तो हम पहले ये लिख देते हैं 1/7 इज इक्वल टू 0 1 4 2 8 5 7, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब हम इसकी बात करते हैं 2 के अंदर, अगर हम यानी जब हम इसके बात करते हैं तो 2 अंदर और 7 बाहर होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि 2 के अंदर 7 का डिवाइड करने पर क्या नंबर आएगा, तो यहाँ 0 लिखते हैं पॉइंट, क्योंकि पहले 2 का डिवाइड 7 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा। अब इसके पीछे अगर मैं 0 लगाऊं तो 7 का डिवाइड 20 में कितनी बार जाता है, 1 7 7 2 7 4 3 7, एक ही ज़्यादा होता है, तो कितनी बार जाता है हमारा, 2 बार, 2 बार जा रहा है। तो यहाँ देखो 2 कहाँ आया, यहाँ आ गया, तो उसके बाद वाला नंबर आपको यहाँ लिखना है, 8 लिखना है, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, फिर आगे आ जाओ, कौन सा नंबर है 1, और उसके बाद 4, ये आपका इसका आंसर मिलेगा। फिर हम 3/7 की बात करते हैं। सबसे पहले तो 0 पॉइंट आ जाएगा, इसके पीछे जैसे ही हमने 0 लगाया तो 7 का भाग 30 में 4 टाइम जाता है, 7 चौक 28, तो 4 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद जो बच रहा है वो नंबर। फिर हम इसकी बात करते हैं, 7 का भाग अगर 40 में देते तो 5 बार जाता है, 7 और 5 35, तो सबसे ऊपर देखना है, इनसे कोई मतलब नहीं, ऊपर सबसे पहले ये रहा, आपको इसी नंबर पर ध्यान रखना है। 5 फिर आया 7, दोनों नंबर हो गए। फिर आगे शुरू करते हैं, 1 4 2 8, ये इसका आंसर है। फिर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ मैंने 0 लगाया, भाग नहीं गया तो पहले 0 पॉइंट, 7 का भाग 49 में 50 में 7 बार जाता है, सबसे ऊपर चलता है, ये 7 आया, तो इधर से शुरू करो, 1 4 2 8 5, ये इसका आंसर है। इसकी बात करते हैं 0 पॉइंट, 7 का भाग 63 में 7 8 56, 8 बार जाता है, ऊपर चलते हैं, 8 यहाँ आया हुआ है। इन बीच वालों से कोई मतलब, हमें इसी पे ही फोकस रखना है। यहाँ 8 आया, 8 के बाद हमारा 5 है, उसके बाद हमारा 7 है, 1 है, और उसके बाद हमारा 4 और 2। तो इस प्रकार हमने बिना डिवीज़न किए, बिना भाग किए, इन सब के हमने आंसर लिखे। अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ये जो नंबर है इसको P/Q में लिखना है। तो P/Q के रूप में लिखते समय ध्यान रखना, सबसे पहले आपको x माना, यानी लेट माना x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, जिसके ऊपर बार का निशान है, आवर्त का साइन है, उसको आपको 4 बार लिखना है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपका बार का निशान एक संख्या पे है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका 2 संख्याओं के ऊपर बार का निशान है, 1 और 2, तो आपको 100 से गुणा करना है। और आपके अगर बार का निशान 1 2 और 3 संख्याओं पे है तो आपको 1000 से गुणा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने माना x ही हो गया। अब हमें पता है बार का निशान कितनी संख्या पर है, 1 पर है, तो हम गुणा करेंगे किससे, 10 से। तो हम यहाँ लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, ठीक है, दोनों पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के आगे वाला लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के पीछे वाला राइट हैंड साइड। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों संख्याओं को हमें 10 से गुणा करना है। तो पहला पक्ष है अपना ये, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू, दूसरा पक्ष है अपना ये इंटू 10। तो 10 को x से गुणा करोगे तो आएगा 10x, और इसको 10 से करोगे तो ये पॉइंट एक संख्या आगे चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6 पॉइंट। ठीक है, यानी अगर 10 से गुणा कर रहे हो तो पॉइंट एक संख्या आगे जाएगा, 100 से कर रहे हो 2 संख्या आगे जाएगा, 1000 से कर रहे हो 3 संख्या आगे जाएगा।
ये हमें मिला समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 ये है और समीकरण नंबर 1 ये है, तो इसमें से इसको घटाना, तो ये x के नीचे यहाँ आ जाएगा और वो नंबर पॉइंट किसी में पॉइंट रखना है, उधर 0, फिर उसके बाद 6 6 6 6 डॉट 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 चलता रहेगा। जब हम 10x में से 1x गया तो यहाँ बचा 9x। यहाँ पे देखो 6 में से 0 गया 6 पॉइंट, उसके बाद देखो ये सेम है, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, इट का मतलब ये सारे कट जाएंगे, तो पीछे बचा 6। तो x इज़ इक्वल टू 6/9, दोनों 3 से कटेंगे, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको भी आपको P/Q के रूप में लिखना है। किस में लिखना है? P/Q के रूप में। तो सबसे पहला काम, माना x इज़ इक्वल टू 0.4, देखो बार 7 पे है तो इसको 4 बार लिखना है। तो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, दोनों को लिख देते हैं। तो 7 7 7 7। अब बार कितनी संख्या पे? एक संख्या पे है, तो मैंने आपको 10 से गुणा करने के लिए कहा है, 2 पे होता है 100 से करते। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों को, ये समीकरण हमारा, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्ष यानी बराबर के आगे वाला लेफ्ट हैंड साइड और पीछे वाला राइट हैंड साइड, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 0.4777 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया अपना 10x और ये हो गया 10 से गुणा करें, पॉइंट एक संख्या आगे जाएगा तो 4.7777। ओके, ठीक है। अब ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है क्या है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 है, 1 हमारा ये रहा, x के नीचे x आ जाएगा, इसके नीचे देखो 0 पॉइंट के बाद 4 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जहाँ से सैम दिख रहा है वहाँ से ये सारा कट जाएगा। पीछे बचा 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 10 में से 1 गया 9x। तो यहाँ आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4.3/9। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 आ जाएगा, तो आपका लास्ट आंसर आएगा 43/90। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ जिसको हमने P/Q के रूप में। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। ये है, इसको भी आपको P/Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला काम है, माना x बराबर 0.001 001 001 001। मैंने आपको कहा जिसके ऊपर बार होता है उसको 4 बार लिखना है। अब दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे भाई? 1000 से, क्योंकि बार का निशान 3 संख्याओं के ऊपर है, तो 1000 से क्या करने पर? गुणा करने पर दोनों पक्ष। तो x इंटू 1000 इज इक्वल टू 0.001 001 001 001 इंटू 1000। फिर ये आ जाएगा हमारा 1000x इज़ इक्वल टू, अब पीछे 3 0 है तो ये 0.3 संख्या पीछे जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, तो इट मीन्स हमारा होगा 1.001 001 और 001। ठीक है, अब ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या पता है? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 तो ये रहा, ये पहला समीकरण हमारा, x के नीचे x आ जाएगा, इसके नीचे 0.001
ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। ये आपका 1 हो गया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से ये गया तो 99x, तो x इज़ इक्वल टू 1/999, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। यहाँ सब जगह हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 को 2 में से घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दशमलव नंबर को। एक क्वेश्चन और है हमारा, एक क्वेश्चन है जैसे चौथा, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त करो। तो हमें पता है 0.99999 इज़ इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार का साइन। ठीक है, तो माना x इज़ इक्वल टू 0. इसको हम वही 4 बार लिख देते जिसके ऊपर बार है उसको। अब दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे, 10 से, क्योंकि बार का निशान 1 पर है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, बार का निशान अगर एक संख्या पर है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 पर है तो 100 से गुणा करेंगे, और अगर 3 पर है तो 3 पर है तो 3 यानी 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ बार का निशान एक संख्या पर ही है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो x इंटू 10 इज़ इक्वल टू 0.999 इंटू 10, तो ये हो गया 10x इज़ इक्वल टू पॉइंट एक संख्या पीछे जाएगा तो 9.999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या पता है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 तो है ही है, और समीकरण 1 हमारा ये रहा, x इज़ इक्वल टू 0. घटाएंगे इसको तो ये सारे तो कट जाएंगे, तो यहाँ बचा 9, 10 में से 1 गया, यहाँ बच गया 9x। तो x इज़ इक्वल टू 9/9, काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1।